हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, एग्जांपल, इट्स टाइप और उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। तो उसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो जेन लीविस एन अमेरिकन केमिस्ट इन 1916 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास ये भी जेन लीविस था जो कि अमेरिकन केमिस्ट था। उसने 1916 में क्या किया, कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है और उसने इसका कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया। The definition is that a type of covalent chemical bond which is formed by mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond। हमारे पास ये एक केमिकल बॉन्ड का टाइप है। किस तरह फॉर्म हुआ, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। हमारे पास टू एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फॉर्म हो जाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी कहाँ से होती है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डैश बिटवीन बॉन्डेड एटम। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाए तो वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होती है, दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, मीन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, तो वो हमारे पास डैश से रिप्रेजेंट होती है। ये डैश हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट के ये टाइप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एंड मैनी मॉलिक्यूल्स लाइक, किस तरह के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल इज दैट H2O2 H2O CO HCl CO2 एक्सेट्रा। इस टाइप के मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स द टू हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट देयर वैलेंस शेल विद द टू इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग देयर वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं कि H2 मॉलिक्यूल हमारे पास जिसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये एक दूसरे के दो हाइड्रोजन एटम अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन मीन एक भी अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर कर लेता है, दूसरा भी अपना वाला इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है, तो इस वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ इसको एग्जांपल मैंने आपको लोगों के लिए वो की है कि दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, यहाँ उसका प्लस हुआ है, तो यहाँ दो हाइड्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर हो गए, तो इस वजह से यहाँ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो ये इसका एग्जांपल है जिसको हमने H2 मॉलिक्यूल्स से एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है कि हमारे पास टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे बिटवीन जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं, तो द कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जिस टाइप में वो हुए हैं, क्लासिफाइड हुए हैं, तो अब हम उसको वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन क्या है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमारे पास टू एटम्स के दरमियान हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, मीन उसके साथ वन पेयर बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन इज दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डॉट्स और सिंगल डैशेस। हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा, मीन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास वो टू डॉट से रिप्रेजेंट होगा या उसके सिंगल डैश होगा, तो उससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटिंग होगी। अब इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज द क्लोरीन Cl2 लेंगे हम, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू क्लोरीन एटम्स। हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और जिस दो क्लोरीन एटम से बना है। बोथ एटम हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। हमारे पास दोनों ही एटम के 7 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में, सेकंड में उसके 8 एंड लास्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन उसको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। So therefore they share their electrons with each other। इस वजह से Cl2 है, तो एक क्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके उसका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। टू कंप्लीट द ऑक्टेट बोथ एटम्स अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑर्गन। जब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है, तो इसका और
ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन किस एलिमेंट्स की तरह होता है, ऑर्गन की तरह, जिसका फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड एंड थर्ड वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस वजह से ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। So the second one type is double covalent bond. Double covalent bond, the type of covalent bond which is formed by mutual sharing of 4 electrons, 2 pair of electrons between 2 atoms. हमारे पास ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यह भी हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मीन दो पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के, और 2 एटम के दरमियान इसका म्यूचुअल शेयरिंग हो गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे मालूम होगा कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय और 4 डॉट्स और डबल डैशेस। हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, वो 4 डॉट होंगे या हमारे पास डबल डैशेस होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट O2 ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 ऑक्सीजन एटम। हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस चीज से फॉर्मेशन उसकी हुई है, 2 ऑक्सीजन एटम मिलके हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो द ऑक्सीजन एटम इज द हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंस शेल। हमारे पास ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यह हमारे पास फर्स्ट शेल में इसका 2 है, सेकंड लास्ट वन वैलेंस शेल में इसका 6 है। तो ये क्या करेगा, इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अदर ऑक्सीजन एटम। हमारे पास हमने पढ़ा ना 2 पेयर्स बनेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बना के दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो उस बॉन्ड को हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करेगा, तो इसकी वजह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। एंड दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। जब ये हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या कर लेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन हमारे पास अटेंड कर लेगा। मीन हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन जैसे हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या अटेंड कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। तो यह आपको दिखाई देगा। हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें डबल डैशेस है, तो मीन दैट इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो और 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। सो द थर्ड बॉन्ड, the type of covalent bond which is formed by mutual sharing of 6 electrons, 3 pairs of electron means that between 2 atoms। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है और 2 एटम के दरमियान शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन कितनी शेयरिंग हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और कितने पेयरिंग से इसकी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो हमारे पास ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन हो गई। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 डॉट्स और 3 डैशेस। हमारे पास ये 6 डॉट से रिप्रेजेंट होगी और इसका या 3 डैशेस से रिप्रेजेंट होगी। मीन अगर हम 3 डैशेस एक 2 एटम्स के दरमियान देखेंगे या 6 डॉट्स होंगे, तो पता चल जाएगा हमारे पास कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसकी थर्ड टाइप जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी एग्जांपल हम नाइट्रोजन लेंगे, N2 लेंगे। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 नाइट्रोजन एटम। हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस चीज से बनी है, जब 2 नाइट्रोजन एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। तो दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन एंड देयर वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स दैट हमारे पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होगा। देयरफॉर दे शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर टू फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। दस दे हैव अटेन्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन ये अटेंड कर लेता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन जैसे हो जाएगी। कैसे कि नियॉन की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वन में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन नियॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा भी कि ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ इसका एग्जांपल मैंने दिया गया है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 ट्रिपल डैशेस वाला लाइन है, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये था हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स और इसकी एग्जांपल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।